जादू लोग को हर पूरे समाज के जादू लोग को जोड़ करके कई कुड़ी उसमें 7 कुड़ी होता है और वो जोड़ करके 14% हो गए और हम लोग को जो है कानून समाज के जो है बताया गया कि 2 पॉइंट जो है हलवाई अलग और कानून अलग पेशा से, तो हम लोग तो एक ही पेशा से, हम लोग पेशा अलग अलग है, काम हलवाई जो है हम लोग पेशा है, जाति हम लोग का कानून है। जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष रहने के बाद आपने कानून समाज के लिए सर क्या किया? हम कानून समाज के लिए दिन रात हम एक पैर पर खड़ा समाज के लिए खड़ा रहते हैं। आज हमको अभी तुरंत जो है जाना है डीएसपी साहब के यहाँ, अभी सदर डीएसपी साहब से मिलना है। समाज के लोग वहाँ हमारे सुगौली से कुछ घटना हुआ है, दुर्गा साहब वहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं दिन रात समाज के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, एकजुट कर रहा हूँ समाज के लिए। और दिन रात मैं हॉस्पिटल, दिन भर प्रशासन से मिलना जुलना, मैं समाज के लिए दिन रात सुबह से उठ करके लोगों को समाज की सेवा करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेगा स्टार न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ एनके गुप्ता। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं मोतिहारी के हिंदरी बाजार में, जहां पर हमारे साथ जो है आज मौजूद हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी के कानून समाज के अध्यक्ष, जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आज जो है कानून समाज की स्थिति इतनी बद से बदतर क्यों हो रही है। सर नमस्कार। चलिए, आपकी चैनल को मेरी तरफ से बधाई। सर, जिस प्रकार से बिहार में जो है जातीय जनगणना हो रही है, तो क्या आप इस जातीय जनगणना से खुश हैं? देखिए, जातीय जनगणना जो बिहार सरकार ही कराई है और हमारी जो संख्या 2 पॉइंट जो माने कानून समाज को अलग बंटा जा रहा है और हलवाई को अलग बंटा जा रहा है। हम लोग तो एक ही पेशा से हैं। हमारा पेशा तो जाति जो है पेशा कानून है और हम लोग का पेशा हलवाई है। लेकिन हम लोग 2 पॉइंट जो है 86 जो है पॉइंट हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग बिहार सरकार ने कहा है कि जितनी संख्या उतनी भागीदारी, तो हम लोग को समाज की भागीदारी मिलनी चाहिए। और हमारे समाज के लिए हम लोग एकजुट होकर करके पूरे बिहार में और पूरे जिला वासियों को मैं समाज को जो है। सर, बिहार में जिस प्रकार से जो है जातीय जनगणना का एक बहुत बड़ा जो है चेहरा देखने को मिल रहा है कि जो जाति की संख्या जितना अधिक है उसका ज्यादा बोलबाला हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? ये बोलबाला जो है जितनी समाज का जो भागीदारी जिसका होगा वो सरकारी बोला है। जैसे जादू लोग को हर पूरे समाज के जादू लोग को जोड़ करके कई कुड़ी उसमें 7 कुड़ी होता है और वो जोड़ करके 14% हो गए और हम लोग को जो है कानून समाज के जो है बताया गया है कि 2 पॉइंट जो है हलवाई अलग और कानून अलग पेशा से, तो हम लोग तो एक ही पेशा से, हम लोग पेशा अलग अलग है, काम हलवाई जो है हम लोग पेशा है, जाति हम लोग का कानून है। तो ये हम लोग को जो है जितनी संख्या है हम लोग एकजुट होकर के और हम लोग भागीदारी अपना समाज को, और हम लोग एक भी टिकट सांसद से जो है हम लोग को अभी तक नहीं हुआ, ना हमारे समाज का मंत्री है। तो हम मांग करेंगे सरकार से कि हमारे समाज का सांसद भी होना चाहिए और मंत्री भी होना चाहिए हमारे समाज का। सर, जिस प्रकार से जो है देख रहे हैं लोग कि यादव जो जाति है उसका ज्यादा बोलबाला है और वहां सबसे ज्यादा मंत्री और विधायक उसके बन रहे हैं, इसके पीछे क्या राय? ये पहले से ही ये समझिए कि जादव समाज लोग जो है अलग अलग कुड़ी में माने आते हैं, लेकिन ये एक कुड़ी में ही आकर के अपने समाज को परिचय देना चाहते हैं, ये संख्या अपना बल बढ़ाना चाहते हैं। और इन लोगों को पहले से ही इन लोगों को भागीदारी मिल रहा है। समाज जो लालू यादव थे उस समय में मुख्यमंत्री अपने समाज को गोलबंद किया, आज उन लोगों को भागीदारी मिल रही है। सर, आप जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष रहने के बाद आपने कानून समाज के लिए सर क्या किया? हम कानून समाज के लिए दिन रात हम एक पैर पर खड़ा समाज के लिए खड़ा रहते हैं। आज हमको अभी तुरंत जो है जाना है डीएसपी साहब के यहाँ, अभी सदर डीएसपी साहब से मिलना है। समाज के लोग वहाँ हमारे सुगौली से कुछ घटना हुआ है, दुर्गा साहब वहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं दिन रात समाज के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, एकजुट कर रहा हूँ समाज के लिए। और दिन रात मैं हॉस्पिटल, दिन भर प्रशासन से मिलना जुलना, मैं समाज के लिए दिन रात सुबह से उठ करके लोगों को समाज की सेवा करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर, इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी कानून समाज का कोई भी बिहार में बड़ा चेहरा नहीं है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, सब लोग हमारे समाज को जो है मैंने बिखराव कर करके समाज को एकजुट होने नहीं दे रहा है। लोग सभी तरह के लोग, पार्टियां के लोग मिल करके, इसलिए हमारे ये राधाचरण सेठ को जो है हमारे समाज को जेल भेजने का काम किया गया है। तो ये सारी पार्टी जो है एकदम भिड़े हुआ है, भाजपा भिड़ा हुआ है। भाजपा कहती है कि बैस की पार्टी जो है बैस भाजपा की पार्टी है, लेकिन बैस को जो है यहाँ छलनी किया जा रहा है, बैस के साथ धोखा दिया जा रहा है। इसलिए हमारे समाज को जो है मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे समाज की जितनी संख्या भागीदारी है, हम लोग सांसद में भागीदारी मिले, हम लोग विधायक की भागीदारी मिले और हम लोग इस बार जीत करके जाएंगे। और सभी पार्टी से हम लोग मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से भी मांग कर रहे हैं। सर, एक तरफ मुकेश सहनी अपने पार्टी के लिए आगे बढ़ गए, उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ गए, लेकिन कानून समाज में कोई आगे नहीं बढ़ा। सर, हमारे समाज के में प्रयास जो है हम लोग एकजुट होने का,
हम लोग पूरा प्रयास रहेंगे, इस बार होंगे, हम लोग एकजुट कर रहे हैं पूरे बिहार को, और एकजुट होकर करके इस बार समाज में हम लोग चुनेंगे और चुन कर करके हम लोग उनको भेजने का काम करेंगे, और समाज के लोग जो है हम अपना काफी दशा दिशा को बदलने का काम करेंगे, और हम लोग मांग करेंगे सरकार से। सर, बिहार में जितना कानून लोग है, आपके जाति के जो लोग हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एकजुट होकर करके हम लोग किसी भी दल में, हम लोग किसी भी पार्टी को माने जो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा टिकट देगा संसद में, विधानसभा में, उसी के दल को हम लोग काफी मजबूती से पूरे बिहार में हम लोग एक समाज एकजुट होकर के हम लोग मदद करने का काम करेंगे उस पार्टी का। सर, कुशवाहा जी का पार्टी है, सहनी जी का पार्टी है, यादव जी का पार्टी है, पासवान जी का पार्टी है, लेकिन कानू का कोई पार्टी नहीं है, तो लोग कैसे आपको वोट करेगा? वोट जो है वही हम कहने हैं कि समाज के हम लोग को जो है बिखराव, आपके पास तो कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है सर। चेहरा जो है राधाचरण सेठ जो है अभी हमारे सांसद मैंने एमएलसी हैं, और उनको सीबीआई लगवा दिया गया कि आप मैंने आइए, और भाजपा वाले की नहीं हमें आइए पार्टी में, और हम इसलिए नहीं गए तो सीबीआई उन पर लगा दिया गया, और समाज को हमारे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जब आपके पास सर कोई पार्टी ही नहीं है, तो आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़िएगा सर? हम लोग के समाज के पीछे लोग इतना पड़ा हुआ है कि वो सीबीआई लगाया जा रहा है, इसीलिए हमारा समाज बिखराव कर करके और तोड़ना चाह रहा है समाज को, लेकिन हम लोग समाज को तोड़ने नहीं देंगे, हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह कानून समाज हर जगह है, लेकिन इतना जनसंख्या होने के बाद भी कोई भी बड़ा चेहरा आपके बिहार में नहीं है, और कोई भी आपका मंत्री नहीं है, कोई भी आपका सांसद नहीं है। आप क्या मांग करेंगे सरकार से? इस बार हम लोग मांग करेंगे कि हमारे जितनी संख्या उतनी ही भागीदारी होगा इस बार, और हम लोग कोई भी पार्टियां हम लोग को अगर टिकट देती है, उसी पार्टियां सभी माने पार्टियां कोई भी हम लोग को टिकट देने का काम करेंगे, उन्हीं को हम लोग इस बार वोट पूरे बिहार के, हम अपने समाज का वोट हम लोग पूरे करेंगे, एकत्र होकर के वोट देंगे, और सांसद का टिकट और विधानसभा का टिकट हमको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, उसी पार्टी को हम लोग मदद करने का काम। सर, आप लोग में खुद एकता नहीं है, तो क्या सरकार आपकी बातों को मानेगी सर? कैसे नहीं एकता, हम लोग को समाज में एकता हो रहा है, कैसे आप कह रही है कि एकता नहीं है? एकता नहीं है तो कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? हमारे समाज में डीएम आ रहा है, एसपी आ रहा है, हम लोग का डीएसपी आ रहा है, समाज में डॉक्टर आ रहा है, कैसे नहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? समाज में हम लोग को जो है पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा कम था, इसलिए, और पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे हम लोग एकजुट हो रहे हैं, गुलबंद हो रहे हैं। सर, आप चाहेंगे कि कुछ आगे रैली भी करने वाले हैं क्या सर? हम लोग दिसंबर जनवरी के लास्ट में हम लोग एक बहुत बड़ा जिला में एक मैसेज देना चाहते हैं, एक परिचय देना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग 40 से 50 हजार लोग हम लोग पूरे जिला में जो है टाउन हॉल में हम लोग कार्यक्रम करने का आह्वान हम लोग ने किया है, और उसका 2-3 बैठक हो भी गया, और बैठक सब प्रखंड वाइज सब चल रहा है, और बहुत तेजी से काम हो रहा है। आखिरी सर संदेश क्या देना चाहिएगा जनता को जो आपके कानू जाति का है? एकजुट होकर के हम लोग अपने समाज के एक जगह वोट करेंगे, और जो पार्टी हम लोग को तरजीह देगी, वोट की चोट से हम लोग इस बार जवाब देंगे। एक तरफ कहा जाता है कि हम लोग जाति के ऊपर वोट नहीं देंगे, और आप फिर अब जातीय व्यवस्था लाना चाह रहे हैं। ये सरकार ला रही है ना, तो जातीय जनगणना का आप समर्थन कर रहे हैं सर? ये समर्थन, मेरा समर्थन है जातीय जनगणना का। ये पूरे देश में ये हर पार्टियां ने ये जातीय जनगणना दे करके परिचय बिहार सरकार ने परिचय दिया है। ये जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है कि जितनी संख्या हम लोग, इसके पहले किसी को समाज को भागीदारी नहीं की, हम लोग की संख्या ही नहीं जनाया गया था कि इतना संख्या है, और ना हम लोग को टिकट से वंचित किया जा रहा था। इसलिए इस बार हम लोग समाज जो आया है 2.86 जो आया है, इसलिए हम लोग की समाज हर पार्टियां ने हम लोग की पूछ कर रही है और करेगी। तो नहीं करेगी तो हम लोग इस बार वोट जिसको देना होगा हम लोग एकजुट होकर वोट करेंगे, जो पार्टी हम लोग तरजीह देगी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। जिस तरह से जो है कानून का आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कानून समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको आप लोग जो है कहां तक ले जाना चाहते हैं? पहले कानू समाज में बहुत ज्यादा बिखराव था, तो उसी को एकजुटता हम लोग दिखा रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज कमेटी बनाकर हम लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का एक महारैली होने वाला है, दिसंबर या जनवरी में आयोजन होगा, डेट फिक्स होने पर बता दिया जाएगा। तो एकजुटता को लेकर ही हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। आखिर बिहार सरकार से आप लोग की मांग क्या है? बिहार सरकार या सभी राजनीतिक पार्टी से यही मांग है कि हमारी जितनी जनसंख्या है, टिकट में उतनी भागीदारी हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। मलाह का पार्टी बन गया, पासवान जी लोग का पार्टी बन गया, कुशवाहा लोग का पार्टी बन गया, कानू का पार्टी कब बनेगा? कानू का पार्टी अभी इसलिए नहीं बना क्योंकि हमारा समाज को हमेशा से बिखराया गया है। तो हमारा समाज शुरू से ही पहले तो एकजुट नहीं था, जिसके कारण एकता नहीं था, जिसके कारण हम लोग एक नहीं हो सके। लेकिन अब प्रयास जारी है, अब प्रयास एकजुटता का है, तो आगे चलकर ये सब प्रयास होगा। अपने समाज के लोगों को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम समाज के लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी मिलकर एकजुट रहें, एक दूसरे का पैर खींचने का प्रयास नहीं करें। एकता में ही बल है। जो रैली होने वाला है उसमें सब कोई हर घर से आदमी आवे, ताकि एकजुटता का प्रमाण दिखे पूरा जिला में।
चलिए, ये लोग जो थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष कानून एकता मंच के जिला अध्यक्ष साहब थे, और इनका कहना है कि जितना हम लोगों की जनसंख्या है उसके अनुसार से हम लोगों की भागीदारी भी मिलनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा का सीट भी हम लोगों को मिलना चाहिए, और इसके लिए ये लोग काफी जो है आंदोलन करने का भी काम करेंगे और सारे कानून को इकट्ठा करने का भी ये लोग काम करेंगे। धन्यवाद। बाकी आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।